नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर 10 जनवरी यानी आज शाम 4 बजे नार्वेकर को फैसला सुनाना है। इससे ठीक पहले शिवसेना यानी यूटीबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की मुलाकात पर आपत्ति जताई है। हलफनामे में कहा गया कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने से पहले स्पीकर का मुख्यमंत्री से मिलना गलत है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, हलफनामा सोमवार को दायर किया गया। अगर न्यायाधीश यानी नार्वेकर आरोपी से मिलने जाते हैं तो हमें न्यायाधीश से क्या उम्मीद करनी चाहिए। राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा में रविवार को मुलाकात की थी। इससे पहले भी दोनों के बीच पिछले साल अक्टूबर में मुलाकात हुई थी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि विधायकों की अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला कुछ भी हो, उसका शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार कानूनी रूप से वैध है और उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला विधायकों को न्याय प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष उचित और कानूनी रूप से न्याय संगत फैसला करेंगे। हमारा पक्ष मजबूत है, हमारी सरकार कानूनी तौर पर मजबूत है। हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष हमें न्याय देंगे। हमारी सरकार कल भी स्थिर थी और हमारी सरकार कल भी स्थिर होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला है जब जून 2022 में एकनाथ शिंदे एवं अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद शिवसेना बंट गई थी। ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया था, जिसने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य घटक थे। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों के तहत एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए याचिकाएं भी दायर की गई थी। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी विभाजन हो गया और पार्टी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और नेतृत्व में पार्टी का एक धड़ा महाराष्ट्र की शिंदे भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो गया था। उद्धव कुछ हद तक जनता की सहानुभूति हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जिसे वो चुनाव के दौरान कायम रखना चाहेंगे। यदि उनके विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उनके पास जोर शोर से ये दावा करने का अवसर होगा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो भाजपा को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। भले ही अदालतों में जो कानूनी लड़ाई है वो लंबी खिंच जाए, भाजपा नहीं चाहेगी कि चुनाव से पहले उद्धव और पार्टी जो है सहानुभूति ले सके। ये सहानुभूति की लहर जो है उद्धव ठाकरे की दिशा में चल सके। यदि शिवसेना के विधायकों को अयोग्य घोषित कर भी दिया जाता है तो भाजपा को मुश्किल स्थिति में ये डाल देगा, क्योंकि शिंदे के साथ सरकार बनाते समय उन्होंने दावा किया था कि ये कदम संविधान के अनुसार था। इससे विपक्ष को चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना का मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा और उसका तर्क मजबूत होगा कि राज्य सरकार का गठन असंवैधानिक और अवैध रूप से किया गया था। आपको यह भी बता दूं कि अयोग्यता की कार्यवाही के नतीजे सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे, क्योंकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को यह कहा था कि संख्या बल उनके नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष में है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी माना है कि शिवसेना के अधिकांश विधायक उनके गुट के साथ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संख्याएं महत्वपूर्ण है, हमारे पास विधानसभा और लोकसभा में बहुमत है। चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को आधिकारिक नाम और प्रतीक आवंटित किया है। मुझे विश्वास और उम्मीद है कि निर्णय योग्यता के आधार पर होगा। आपको ये भी बता दें कि अविभाजित शिवसेना के 56 विधायकों में से 40 एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक होटल के निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में जो है शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर और उनकी जुड़ी कई संस्थाओं के परिसरों में मंगलवार को छापेमारी भी की थी। सूत्रों ने बताया कि जिन स्थानों पर तलाशी ली गई उनमें वायकर और उनके कुछ साझेदारों और अन्य के परिसर शामिल हैं। 64 वर्षीय रविंद्र वायकर उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के विधायक है और महाराष्ट्र विधानसभा में जोगेश्वरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वो करते हैं। यानी इस वक्त अगर ओवरऑल स्थिति की बात की जाए, आज शाम 10 बजे
माफ कीजिएगा 10 तारीख को 4 बजे जो है डिसीजन आएगा, यानी फैसला जो है सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर जो है सीएम एकनाथ शिंदे से मिले हैं, उद्धव ठाकरे गुट को कहीं ना कहीं इस पर संदेह है। ऐसा नहीं कि ये मुलाकात पहली बार हुई, ये मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी है। लेकिन फैसला चाहे जो भी हो, उद्धव ठाकरे गुट उस फैसले से सहानुभूति लेने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। इसी तरह की तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें।